हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे ज्योग्राफी आईसीएसई बोर्ड क्लास 7th, जिसका चैप्टर नंबर हम पढ़ रहे थे 7 स्टडी ऑफ कॉन्टिनेंट्स यूरोप। ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक स्टार्ट किया था, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, देन यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा, लैंड के बारे में पढ़ा था। उस लैंड में हमने 4 ब्रॉड फिजिकल यूनिट्स पढ़ी थी, जिसमें यूरोप को डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। तो वो सभी हमने 4 के बारे में पढ़ा था। सेकेंड पार्ट में हमने उन 4 में से बात की, जो हमारे 3 बचे थे वो कंप्लीट किए थे। एंड रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलाइजेशन वाला टॉपिक हमने इसमें स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पूरा एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पर किस किस टाइप की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है और कैसे सप्लाई किया जाता है। वो सभी हमने पूरा एग्रीकल्चर के टॉपिक में पढ़ा था। इसके आगे अब हमें सेकेंड रिसोर्स पढ़ना है। इसका क्या है वो सेकेंड रिसोर्स? वो सेकेंड रिसोर्स है मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। तो आई होप आप सभी ने वो चैप्टर वो पार्ट अच्छे से देखे हैं, आपको समझ में आ गए हैं। अगर कुछ डाउट है तो कुछ भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ, ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सकें। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आपके, तो उन्हें भी बेनिफिट्स मिलने चाहिए ना। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। वेस्टर्न यूरोप इज़ नॉट वेरी रिच इन मिनरल्स। यूरोप में जो वेस्टर्न यूरोप है वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं, वो ज़्यादा रिच नहीं है मिनरल्स में। हाउएवर बट इट हैज़ आयरन और कोल एंड पेट्रोलियम, द चीफ मिनरल एंड फ्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। बट वेस्टर्न यूरोप में आयरन और कोल और पेट्रोलियम है जो चीफ मिनरल हैं और चीफ फ्यूल्स हैं जो ज़रूरी होते हैं किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए, वो वेस्टर्न यूरोप के पास हैं। लेकिन जो एकदम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाने वाली चीज़, वो नहीं है वेस्टर्न यूरोप में। बट आयरन और कोल और पेट्रोलियम चीफ मिनरल्स फ्यूल्स वहाँ पर प्रेजेंट है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ बात करें, रशिया एंड मैनी अदर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ वेरियस मिनरल्स। दूसरी तरफ बात करें तो रशिया और जो दूसरी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके पास बहुत सारे मिनरल्स के वेरियस मिनरल्स के डिपॉजिट्स हैं, बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, जहाँ पर ये मिनरल्स को वो क्या करते हैं, उनकी माइनिंग करते हैं। समझ में आ रहा है? वेस्टर्न यूरोप में तो कुछ भी नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं है, आयरन और कोल और पेट्रोलियम है। लेकिन वहाँ पर कहाँ पर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट्स हैं अलग अलग मिनरल्स के। आयरन ओर इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ यूरोप। यूरोप के बहुत सारे पार्ट्स में आयरन ओर पाया जाता है। रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस आर द मेजर प्रोड्यूसर्स। ये सभी मेजर प्रोड्यूसर्स हैं आयरन ओर के। अमंग द चीफ कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ यूरोप, जो यूरोप के चीफ कोल प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? रशिया, जर्मनी, पोलैंड, ग्रीस एंड जेक रिपब्लिक, यूक्रेन, सर्बिया, रोमानिया एंड द यूके। ये सभी चीफ कोल प्रोड्यूसर्स हैं यूरोप के। मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज डू नॉट प्रोड्यूस इनफ पेट्रोलियम टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स। जो मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज होती हैं वो इतना पेट्रोलियम प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करा जा सके, ठीक है। मोस्ट जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो इतना इनफ पेट्रोलियम प्रोड्यूस नहीं कर सकती कि उनकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट किया जा सके। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ पेट्रोलियम इन यूरोप, यूरोप में लीडिंग प्रोड्यूसर्स पेट्रोलियम के, अभी हमने किसके पढ़े थे? कोल प्रोड्यूसर पढ़े थे चीफ। अभी हम लीडिंग प्रोड्यूसर पढ़ रहे हैं पेट्रोलियम के यूरोप में, वो है आपके रशिया, नॉर्वे एंड यूके। दीज कंट्रीज ऑल्सो प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ नेचुरल गैस। और ये जो कंट्रीज़ हैं कौन कौन सी? रशिया, नॉर्वे एंड यूके, ये कंट्रीज़ नेचुरल गैस भी प्रोड्यूस करती हैं बहुत लार्ज अमाउंट में। द कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप मेनली नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड्स हैव टैप्ड द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स लोकेटेड बीनीथ द नॉर्थ सी। जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ हैं और उनमें से भी मेनली नॉर्वे, यूके और द नीदरलैंड्स जो हैं, उन्होंने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के जो रिजर्व्स हैं ना वो नॉर्थ सी के अंडर लोकेट किए हैं, उन्हें मिले हैं, यानी किन्हें? नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड्स को। आगे क्या बोल रहा है? बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होता है? एल्यूमिनियम ओर होता है। कॉपर, लेड, जिंक, निकल, यूरेनियम, मैंगनीज एंड सल्फर आर सम ऑफ द अदर मिनरल्स फाउंड इन यूरोप। ये और दूसरे मिनरल्स हैं जो यूरोप में पाए जाते हैं। तो ये हमने मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, दूसरा रिसोर्स हमने वहाँ का पढ़ लिया है यूरोप का। थर्ड रिसोर्स अब हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रीज। क्या है? इंडस्ट्रीज। यूरोप हैज़ सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। यूरोप के पास बहुत कुछ वर्ल्ड की ऐसी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर डेवलपमेंट हो चुका है। इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग डेयरी प्रोडक्ट्स, शुगर, वाइन, वेजिटेबल ऑयल्स एट्सेट्रा आर द इम्पॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑफ यूरोप। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर जो डेयरी प्रोडक्ट्स, शुगर, वाइन, वेजिटेबल ऑयल्स ऐसे प्रोडक्ट्स को क्या करती हैं?
प्रोड्यूस करती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वहाँ की। कहाँ की? यूरोप की। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स बीट शुगर कम्स फ्रॉम यूरोप। वर्ल्ड की जो मोस्ट ऑफ बीट शुगर है वो कहाँ से आती है? यूरोप से आती है ज़्यादातर। द डेयरी इंडस्ट्री इज़ वेल डेवलप्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, स्पेशली इन डेनमार्क, यूके एंड नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड फ्रांस। जो डेयरी इंडस्ट्री है वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप्ड है नॉर्थ वेस्ट एरिया में, और नॉर्थ वेस्ट में भी स्पेशली आपको कुछ कंट्रीज़ के नेम दिए हुए हैं जहाँ पर डेयरी इंडस्ट्री अच्छे से डेवलप्ड है, अच्छे से सेटअप है वहाँ पर उसका। कहाँ? डेनमार्क, यूके, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड फ्रांस। स्विट्जरलैंड इज ऑल्सो नोटेड फॉर इट्स डेयरी प्रोडक्ट्स, और स्विट्जरलैंड को भी जाना जाता है उसके डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। द मेडिटेरेनियन कंट्रीज स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ऑलिव ऑयल, वाइन, प्रिजर्व फ्रूट एंड फ्रूट जूस। जो मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ हैं जो प्रोडक्शन में स्पेशलाइज्ड है, यानी कि प्रोडक्शन बहुत अच्छे से करती हैं, और वो कंट्रीज़ जो हैं वो ऑलिव ऑयल, वाइन और प्रिजर्व्ड फ्रूट एंड फ्रूट जूस को एक्सपोर्ट भी करती हैं। एक्सपोर्ट यानी बाहर दूसरी कंट्री में भेजती हैं। द यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड रशिया आर सम ऑफ द कंट्रीज दैट हैव टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड रशिया कुछ ये कंट्रीज हैं जिनके पास टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं। यूरोप डज नॉट ग्रो मच कॉटन। यूरोप जो है वो ज़्यादा कॉटन ग्रो नहीं करता है, एंड इट इम्पोर्ट्स द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स। और यूरोप जो है वो रॉ मटेरियल, कॉटन टेक्सटाइल्स के प्रोडक्शन का जो रॉ मटेरियल होता है उसे इम्पोर्ट करता है यूरोप। ओके। वुलन टेक्सटाइल इज ऑल्सो एन ओल्ड इंडस्ट्री ऑफ यूरोप। यूरोप की एक पुरानी इंडस्ट्री में से वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी आती है। लिनन इज मेड फ्रॉम फ्लैक्स। लिनन जो बनाया जाता है, कपड़ा होता है एक तरह का, वो फ्लैक्स से बनाया जाता है। अदर देन दीज नेचुरल फाइबर्स, ये तो आपके नेचुरल फाइबर्स की बात हो गई। इनसे अलग टेक्सटाइल्स जो बनाए जाते हैं, यानी कि जो फैब्रिक बनाया जाता है, दे आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सिंथेटिक। वो सिंथेटिक से भी बनाए जाते हैं, यानी कि आर्टिफिशियली भी बनाए जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पर देखिए क्या दिखाया हुआ है। एन ओपन पिट माइन इन जर्मनी वेयर लिग्नाइट और ब्राउन कोल इज माइंड। एक ये ओपन माइन है जहाँ जर्मनी में, जहाँ पर लिग्नाइट या फिर आप ब्राउन कोल जिसे बोलते हैं वो उसकी माइनिंग करी जाती है, उसे निकाला जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है उसका। तो अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे? जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनसे अलग नेक्स्ट टेक्सटाइल्स जो बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर्स। बताया था ना, सिंथेटिक मीन्स नेचुरल, आर्टिफिशियल फाइबर से भी बनाया जाता है। नाइलॉन एक सिंथेटिक फाइबर होता है विच हैज़ प्रोबेबली गॉट इट्स नेम फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड लंदन, द टू सिटीज़ वेयर इट वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड। नाइलॉन को जो नाम मिला है, ये एक सिंथेटिक फाइबर होता है, एक सिंथेटिक कपड़ा होता है नायलॉन, जिसका जो नाम पड़ा है नायलॉन वो न्यूयॉर्क और लंदन से मिलकर बनाया गया है। न्यूयॉर्क NY हो गया, और लॉन यानी कि लंदन, ठीक है, नायलॉन ऐसे बनाया है क्योंकि यही दो शहर हैं जहाँ पर सबसे पहले ये नायलॉन यानी कि एक सिंथेटिक फाइबर ये वाला बनाया गया था, प्रोड्यूस हुआ था। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस टिम्बर, पेपर, न्यूज़प्रिंट एंड वुड प्रोडक्ट्स आर वेल डेवलप्ड इन द टाइगर फॉरेस्ट बेल्ट स्प्रेडिंग ओवर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड रशिया। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं जो टिम्बर, पेपर, न्यूज़प्रिंट और वुड प्रोडक्ट्स को बनाती हैं, और वो इंडस्ट्रीज वेल डेवलप्ड हैं टाइगर फॉरेस्ट बेल्ट में। और वो जो फॉरेस्ट बेल्ट है वो कहाँ पर फैली हुई है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड रशिया पर फैली हुई है। इन यूरोप में द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फर्स्ट डेवलप्ड इन द यूके, फ्रांस एंड जर्मनी। यूरोप में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी वो सबसे पहले वो कहाँ पर उसका सेटअप हुआ? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का सबसे पहला डेवलपमेंट हुआ था यूके, फ्रांस और जर्मनी में। नाउ अब रशिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन यूरोप। यूरोप में रशिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का। अदर मेजर प्रोड्यूसर्स, और दूसरे मेजर प्रोड्यूसर्स कौन से हैं स्टील के? वो हैं आपके जर्मनी, यूक्रेन, इटली एंड फ्रांस। मैनी इंडस्ट्रीज विच यूज़ स्टील आर हाईली डेवलप्ड इन यूरोप। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो स्टील को यूज़ करती हैं और वो हाईली डेवलप्ड हैं यूरोप में। विच दीज इंक्लूड ऑटोमोबाइल, शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट, मशीनरी एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है, तो कुछ बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो स्टील को यूज़ करती हैं, स्टील का यूज़ करके बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनाती हैं। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में स्टील का यूज़ किया जाता है, शिप बिल्डिंग में, एयरक्राफ्ट में, मशीनरी में, और इलेक्ट्रिकल बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें स्टील का यूज़ किया जाता है। मैनी यूरोपियन कंट्रीज़ आर नोटेड फॉर सम स्पेशल प्रोडक्ट्स। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिन्हें जाना जाता है कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए, उन्हीं के वहीं पर बनते हैं कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स। जैसे
किसी भी शहर की खासियत होती है ना कि यहाँ का ये फेमस है, उसी टाइप से। फॉर एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड इज़ नॉन फॉर इट्स वॉचेज एंड चॉकलेट्स। स्विट्जरलैंड को जाना जाता है वहाँ की घड़ी और चॉकलेट्स के लिए। स्वीडन एंड फिनलैंड फॉर देयर ग्लास। स्वीडन और फिनलैंड को जाना जाता है उसके ग्लास के लिए, ग्लास यानी कांच जो होता है उसके लिए। एंड फ्रांस फॉर इट्स परफ्यूम्स, और फ्रांस को जाना जाता है उसके परफ्यूम के लिए। द टूरिज्म इंडस्ट्री विच प्रोवाइड्स सर्विसेज टू टूरिस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन यूरोप। और जो टूरिज्म इंडस्ट्री होती है, टूरिज्म इंडस्ट्री क्या करती है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है टूरिस्ट्स को। जो लोग घूमने आते हैं दूसरे शहर में, उन्हें गाइड करने का और बाकी चीज़ें प्रोवाइड करने का, अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम जो करती हैं टूरिज्म इंडस्ट्री करती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है जो यूरोप में डेवलप हो रही है। ठीक है, तो ये हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा रिसोर्स आता है इसमें ट्रांसपोर्ट एंड सिटीज़ के बारे में। यूरोप हैज़ अ हाईली डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। यूरोप के पास एक हाईली डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जो बहुत अच्छे से डेवलप है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। दिस हैज़ मेड इट पॉसिबल टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन प्लेसेस विच लैक द नेसेसरी रॉ मटेरियल्स। यूरोप का हाईली डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होने की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि इंडस्ट्रीज़ उन जगहों पर भी सेटअप हो रही हैं जहाँ पर नेसेसरी रॉ मटेरियल्स नहीं है, यानी कि उन इंडस्ट्रीज़ के लिए जहाँ पर रॉ मटेरियल नहीं अवेलेबल होता है उनके लिए भी अवेलेबल हो पा रहा है, पॉसिबल हो पा रहा है, बिकॉज यूरोप हैज़ हाईली डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। इट हैज़ ऑल्सो मेड द मार्केटिंग ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ईजियर। और इसकी वजह से मार्केटिंग जो होती है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की वो भी बहुत आसान हो गई है। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट्स की जो मार्केटिंग करनी होती है वो भी बहुत आसान हो गई है। द सेंट्रल प्लेन्स हैव द डेंसेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स। जो सेंट्रल प्लेन्स हैं उनके पास डेंसेस्ट नेटवर्क होता है रोड्स का। इंटरनेशनल एंड नेशनल हाईवेज कनेक्ट द बिग सिटीज़। इंटरनेशनल और नेशनल हाईवेज जो बनाए गए हैं वो बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट करते हैं। मैनी कंट्रीज़ हैव मल्टी लेन मोटरवेज विच आर डिज़ाइन फॉर हाई स्पीड ट्रैफिक। बहुत सारी कंट्रीज़ के मल्टी लेन मोटरवे होते हैं, यानी कि बहुत सारी कार्स को जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरह के व्हीकल्स मूव कर सकें, और उन्हें डिज़ाइन किया गया है हाई स्पीड ट्रैफिक के लिए। यूरोप हैज़ द डेंसेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवेज इन द वर्ल्ड। और यूरोप में डेंसेस्ट नेटवर्क है रेलवेज का, यानी कि बहुत ज़्यादा रेलवे वहाँ पर फैला हुआ है, रेलवे सिस्टम बहुत ज़्यादा है नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में यूरोप का। ओके, रेलवे लाइंस इवन कट अक्रॉस हाई माउंटेन्स। रेलवे लाइंस जो हैं वो हाई माउंटेन्स, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं ना, उनके बीच में से भी होकर जाती हैं, जैसे एल्प्स वहाँ से होकर जाती है। इन यूरोप में द नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स इंक्लूडिंग हाई स्पीड ट्रेन्स इज़ वेरी लार्ज एज ट्रेन्स आर पॉपुलर इवन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेशनल ट्रेवल। यूरोप में नंबर ऑफ बहुत सारी पैसेंजर ट्रेन्स हैं, ठीक है, और बहुत सारी हाई स्पीड ट्रेन्स भी हैं, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, मतलब बहुत नंबर उनका हाई है, क्योंकि ट्रेन्स जो हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेशनल ट्रैवल भी करना होता है ना, तो भी ट्रेन का ही वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इसलिए पैसेंजर ट्रेन्स और हाई स्पीड ट्रेन्स बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर। लार्ज सिटीज़ हैव अंडरग्राउंड एंड सब अर्बन रेलवेज टू कैरी लोकल पैसेंजर्स। बड़े बड़े जो शहर हैं यूरोप के, वहाँ पर अंडरग्राउंड और सब अर्बन रेलवेज हैं जो लोकल पैसेंजर्स को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, यानी कि ले जाने का काम करते हैं। लोकल पैसेंजर्स हो गए जो सुबह को जाते हैं और शाम को आ जाते हैं, जैसे है ना, जो ऑफिस वर्कर्स होते हैं ऐसे। ट्रेन सर्विसेज ऑल्सो लिंक ब्रिटेन एंड फ्रांस थ्रू द चैनल टनल बीनीथ द इंग्लिश चैनल। दिस टनल वॉज ओपनड इन 1994। ट्रेन सर्विसेज जो हैं वो ब्रिटेन और फ्रांस को भी कनेक्ट करती हैं, जोड़ती हैं ब्रिटेन और फ्रांस को थ्रू चैनल टनल। इंग्लिश चैनल जो है उसके नीचे चैनल टनल है, वहाँ से वो ब्रिटेन एंड फ्रांस को भी ट्रेन सर्विसेज क्या करती हैं, लिंक करती हैं। और ये जो टनल है, कौन सी, चैनल टनल, ये ओपन हुई थी आपकी 1994 में। यूरोप हैज़ अ नंबर ऑफ मॉडर्न सी पोर्ट्स विच हैंडल अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यूरोप के पास बहुत सारे मॉडर्न यानी कि आधुनिक सी पोर्ट्स हैं, ठीक है, जो हैंडल करते हैं एक लार्ज अमाउंट के इंटरनेशनल ट्रेड को। रॉटरडम, एंटवर्प, लंदन, लिवरपूल, हैम्बर्ग, मर्सील, नेपल्स एंड सेंट पीटर्सबर्ग आर सम ऑफ द मेजर पोर्ट्स। ये कुछ बहुत बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, ठीक है। मैनी यूरोपियन रिवर्स आर नेविगेबल एंड सर्व एज इनलैंड वाटरवेज। और बहुत सारी यूरोपियन रिवर्स जो है वो नेविगेबल हैं, यानी कि जहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का वर्क होता है, और वो इनलैंड वाटरवेज का काम करती हैं। दीज हैव बीन इंटरलिंक्ड थ्रू कैनाल्स। और ये जो बहुत सारी यूरोपियन रिवर्स हैं ये इंटरलिंक्ड आपस में जुड़ी हुई हैं कैनाल्स के थ्रू। द राइन इज़ द बिजिएस्ट वाटरवे। और इनमें से जो सब द राइन जो रिवर है वो बिजिएस्ट वाटरवे है, यानी कि ज़्यादातर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का वर्क होता है वो द राइन
रिवर से ही होता है। द डैनूब, द वोल्गा एंड द सीन आर अदर इम्पॉर्टेंट नेविगेबल रिवर्स। ये जो नाम बताए गए हैं, द डैनूब, द वोल्गा एंड द सीन, ये दूसरी इम्पॉर्टेंट नेविगेबल रिवर्स हैं, यानी कि नेविगेबल मीन्स हो गया जहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का वर्क होता है। ओके, आगे देखते हैं। एयरलाइंस कनेक्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप टू ईच अदर एंड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट एंड सिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट में ये तो अभी हमने रेलवेज़ के बारे में बात करी, फिर उसके बाद हमने सी पोर्ट्स के बारे में बात करी। अब इसमें हम पढ़ेंगे एयरलाइंस, ठीक है, एरोप्लेन्स वगैरह से रिलेटेड। एयरलाइंस कनेक्ट ऑल द इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ द यूरोप टू ईच अदर एंड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एयरलाइंस जो है वो सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ को, यूरोप की जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं वो आपस में भी कनेक्ट करती हैं और वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में भी एयरलाइंस से कनेक्ट करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स आर एट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एयरपोर्ट्स हैं वो आपके कहाँ कहाँ हैं? लंदन, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, एम्स्टर्डम, रोम, स्टॉकहोम, मॉस्को। लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट इन दी वर्ल्ड। लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट है जो पूरे वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। यूरोप इज़ वेरी हाईली अर्बनाइज्ड एंड मोस्ट ऑफ इट्स पीपल लिव इन टाउन्स और सिटीज़। यूरोप जो है बहुत ज़्यादा अर्बनाइज्ड है, हाईली अर्बनाइज्ड है, ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट हो चुका है वहाँ पर और चल भी रहा है, और मोस्ट ऑफ जो वहाँ के लोग हैं वो टाउन्स और सिटीज़ में रहते हैं। लंदन, पेरिस, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, रोम, बर्लिन, बॉन, म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट, मैड्रिड, प्रैग, एम्स्टर्डम, ब्रुसेल्स, वार्सो, ओस्लो, स्टॉकहोम, हेलसिंकी एंड बुचारेस्ट आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटीज़। ये वहाँ की इंपॉर्टेंट सिटीज़ कुछ बताई हुई हैं। मोस्ट यूरोपियन सिटीज़ आर अ फैसिनेटिंग कॉम्बिनेशन ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। बहुत सारी यूरोपियन सिटीज़ ऐसी हैं जो जहाँ पर आप कॉम्बिनेशन देख सकते हो, यानी कि पुराने शहर के जैसे पहले था वो भी देख सकते हो और नया भी देख सकते हो, कॉम्बिनेशन है वहाँ पर। एंड द पास्ट हैज़ बीन प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम्स, मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिक बिल्डिंग्स। और जो बहुत सारी यूरोपियन सिटीज़ का कुछ पास्ट है, कुछ हिस्ट्री होती है जैसे हर चीज़ की, तो ऐसे ही उस हिस्ट्री को प्रिजर्व किया गया है म्यूजियम्स, मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिक बिल्डिंग्स में। तो ये हमने सारे रिसोर्सेज पढ़ लिए हैं यूरोप के और उनका यूज़ भी पढ़ लिया है, वो लोग कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे जिसमें हम केस स्टडी पढ़ेंगे। केस स्टडी में है टूरिज्म इन स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में टूरिज्म कैसा है, अभी हमने पढ़ा था स्विट्ज़रलैंड में टूरिज्म के लिए फेमस है और चॉकलेट्स और वॉचेस के लिए फेमस है स्विट्ज़रलैंड। तो वहाँ का टूरिज्म, यानी कि जब हम ट्रैवलिंग करते हैं उसे हम टूरिज्म बोलते हैं। जैसे वैकेशंस पर जाते हैं ना फैमिली के साथ घूमने के लिए, तो वो टूरिज्म हो गया। तो ऐसे ही स्विट्ज़रलैंड के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को भी बेनिफिट्स मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।